हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। मैं हूं सब इंस्पेक्टर डीके निषाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, या ग्रुप में जब टेस्ट होता है तो वहाँ पे जब आप लोग देते हैं तो उसमें अगर कम मार्क्स आ रहा है तो आप किस तरह से जो है मार्क्स बढ़ा सकते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में या फिर ग्रुप में जहां आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। देखिए, मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट देने का एक ही मकसद होता है, अपनी कमज़ोरी को पता करना। ठीक है, कि आप कहाँ पे गलती करते हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है, ताकि उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएं। ठीक है, इसीलिए लोग जो है प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या फिर जहाँ भी टेस्ट होता है कोचिंग संस्थान वगैरह में वो देते हैं। ठीक है, तो भी अगर आप लोग अपनी कमज़ोरी को नहीं पता कर पाते हैं और बस मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं, फिर भी आपको अपनी कमज़ोरी पता नहीं चल रहा है और मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आप अपना खुद की कमज़ोरी कैसे पकड़िएगा और कैसे उस कमज़ोरी को दूर कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी आप गलती करते रहते हैं जिसकी वजह से जो है आपका मार्क्स नहीं बढ़ता है। बस हम यही चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं, एक प्रयोग करके हम बताएंगे और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट में कैसे मार्क्स बढ़ेगा, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए और किन गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारा कमेंट आते रहता है वीडियो में या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर कि सर हम डेली प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं फिर भी मेरा जो है मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट बनाने से मार्क्स थोड़े बढ़ता है, बल्कि प्रैक्टिस सेट हम इसलिए बनाते हैं या फिर टेस्ट हम लोग इसलिए देते हैं ताकि अपनी कमज़ोरी मुझे पता चले और उस कमज़ोरी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो बराबर आप एक दिन में 2-3 टेस्ट देने से वो मार्क्स नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप अपनी कमज़ोरी को ठीक नहीं कर पाते। तो अपनी कमज़ोरी को कैसे पकड़े, यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि मार्क्स कैसे बढ़ाना है। तो ये एक क्वेश्चन पेपर है, एक सेट है पेपर 2 का। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मंगवाया था, एक लड़का का है और ये आंसर की है, और साथ में जो लड़का है दीपक कुमार है, इसका ये मैंने OMR शीट भी मंगाया था कि वो जो बनाया है वो भी हमें भेज दें। तो देखिए, इसने अटैम्प्ट किया है 93 क्वेश्चन। ठीक है, 100 में, जिसमें से 75 क्वेश्चन इसका सही हुआ है और गलती हुआ है 18। 7 क्वेश्चन इसने छोड़ और इसका मार्क्स आया है 146.4। ठीक है, तो इतना मार्क्स आया है। अब अगर इसको और मार्क्स बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको करना क्या होगा ये हम बता रहे हैं। देखिए, इसका जो टोटल क्वेश्चन है वो 93 अटैम्प्ट है, जिसमें से 18 गलती हुआ है। तो आप इस तरह से भी अपना गलती पकड़ सकते हैं। तो इसका जो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 13, 16, 17, 22, 44, 54, इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर है वो गलती हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है। देखिए, इसका 5 नंबर गलती हो गया है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर गलती है, उसके बाद 16 नंबर गलती है, 17 नंबर भी गलती है। तो इस तरह से जो है जो भी आपका क्वेश्चन गलती हुआ है पहले उसे लिख लें। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ है और कौन सा अटैम्प्ट नहीं किए हैं। तो इसने जो अटैम्प्ट नहीं किया है वो है क्वेश्चन नंबर 21, 33, 39, 91, 93, 95 और 99। ये 7 क्वेश्चन जो है इसने अटैम्प्ट नहीं किया है। अब देखिए, जो क्वेश्चन इसका गलती हुआ है उसमें देख लीजिए। तो अब देख लीजिए कि इसने जो क्वेश्चन छोड़ा है और अटैम्प्ट नहीं किया है उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन इसने लिया है। तो देखिए, हिस्ट्री का 15 में से 2 क्वेश्चन इसने छोड़ा है, बाकी 13 अटैम्प्ट किया है और 13 सही रहा है इसका। ठीक है, ये आप लोग भी कर लीजिएगा अपने OMR में जो भी बनाए हुए होंगे उसमें। तो इसने 15 हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट नहीं किया है और जो 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वो 13 का 13 सही था। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो हिस्ट्री है वो स्ट्रांग है। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी में मात्र 2 क्वेश्चन इसका
गलती हुआ है दीपक कुमार का। अब पॉलिटी में देख लीजिए, पॉलिटी में 5 क्वेश्चन गलती हो गया है, ठीक है। आगे देखिए इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन गलती हुआ है, एक इसने अटैम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद साइंस में जो है 1 क्वेश्चन ही इसका गलती हुआ है। उसके बाद इसने मैथ में 5 क्वेश्चन गलती कर लिया है अटैम्प्ट करने के बावजूद, और रीजनिंग में भी इसने 4 क्वेश्चन गलती किया है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट नहीं किया है। मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का था, और 1 क्वेश्चन जो इसने अटैम्प्ट नहीं किया था वो बुक से रिलेटेड था। तो इसका अगर हम OMR शीट का विश्लेषण करें तो यहाँ पे कुछ बातें उभर के आती है, जैसे कि इसका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो अभी इसको हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो वीक पॉइंट है, जो जिस सब्जेक्ट में ये वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री इसका बहुत ही अच्छा है, तो हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ें। ज्योग्राफी 2 ही क्वेश्चन गलती हुआ है, तो ज्योग्राफी भी अच्छा है। इसको मेहनत करना होगा 3 सब्जेक्ट में अगर मार्क्स बढ़ाना है तो। एक पॉलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन इसने गलती किया है, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट जो कि इसने 5, 10 और 4 14 क्वेश्चन यहाँ से इसने गलती कर लिया है। टोटल 18-19 क्वेश्चन गलती में से इसने 14 क्वेश्चन मात्र इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से किया है। तो अगर ये पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग मात्र 3 सब्जेक्ट को, मतलब अभी जितना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम देने, तो इतने टाइम में अगर इसने पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग पे कमांड कर लिया तो इसका मार्क्स जो है 150 प्लस चला जाएगा। अब इसको करना क्या है कि अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मिसलेनियस, इस पे ध्यान नहीं देना है, और प्रत्येक दिन जो है पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग का कम से कम एक चैप्टर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी अपना जो भी OMR शीट में बनाते हैं उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हो रहा है, और वो लिख लीजिए, और देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट में आप ज़्यादा गलती करते हैं, और उस सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, ठीक है। और ये चाहे तो अभी टेस्ट पेपर नहीं भी बना सकता है, बस इन तीनों सब्जेक्ट पे जो है कम से कम 15 दिन पढ़ें, और उस पर जो है अपना कमांड करने की कोशिश करें। अगर ये 15 दिन बाद कोई भी सेट बनाता है और ये तीनों सब्जेक्ट पे अपना कमांड कर लेता है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका कम से कम 8 से 10 मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। मतलब ये 155 प्लस पे चला जाएगा इन 15 दिन में, अगर ये पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग अच्छा कर लेता है तो। अब कुछ और बात कर लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है कि सर कौन से पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट बनाए हम लोग, ठीक है। तो देखिए पब्लिकेशन कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको अपनी कमज़ोरी का पता लगाना होता है, इसलिए आप टेस्ट और प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये नहीं है कि स्पार्क पब्लिकेशन का ले लेते हैं तो उसमें से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर संदर्भ का ले लेते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म का। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़का का तो हम ये भी देखे हैं कि बस प्रैक्टिस सेट लेके और पूरा प्रैक्टिस सेट ही बनाते रहता है। जैसे उसमें लिख दिया गया कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, मतलब ऐसा लगता है उन लोगों को कि इसी बुक में से, इसी प्रैक्टिस सेट में से सारा क्वेश्चन आ जाएगा बिहार दरोगा। ऐसा नहीं होता है भाई, बस इसलिए प्रैक्टिस सेट बनाना होता है कि अपनी कमज़ोरी का पता लगे, और कमज़ोरी पता लग जाने के बाद आपको थ्योरी ही पढ़ना होता है। जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़िएगा उतना ही काम आएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो उसी में से तो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट पे निर्भर ना रहें, आप अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ें जो आपके पास बुक है, वन लाइनर है या फिर डिटेल में लिखा हुआ है तो उसको। तो पहली बात तो ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट पे निर्भर नहीं रहना है, सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बन के आएंगे, ऑब्जेक्टिव करके आ जाएगा वहाँ से। दूसरी बात यह है कि बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी ही पूरा पेपर सॉल्व करके और बैठ जाते हैं। मतलब 2 घंटा का एग्ज़ाम है तो लगभग 1 घंटा के अंदर ही या 1 घंटा के आसपास ही पेपर सॉल्व करके और हो जाता है उनका। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा का 2 घंटा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर 1 घंटा में आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ और टाइम दीजिए, 15-20 मिनट और उस पेपर पे दीजिए। अब ये नहीं है कि बैठे रहना है, हम बता रहे हैं कि आपको करना क्या होगा।
ठीक है। तो कुछ तरीके होते हैं प्रैक्टिस सेट बनाते टाइम में, जैसे हम अपना बता देते हैं। अगर हम बनाते हैं कभी प्रैक्टिस सेट तो करते क्या है कि फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये 100% सही है। ठीक है। 25 मैथ और रीजनिंग मिला के अगर हटा दें तो इधर 75 क्वेश्चन में लगभग 55 से 60 क्वेश्चन पहली राउंड में हम बना लेते हैं। ठीक है। पहली राउंड कहने का मतलब कि बस पढ़ते गए, अगर क्वेश्चन बनने लायक है तो टिक करके आगे बढ़ गए, वो एमआर में टिक कर दिए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते गए। मान लेते हैं कि 7 तक क्वेश्चन बनने वाला था, बना दिया, 8 क्वेश्चन नहीं बना, लग रहा है कि इसके बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 100 तक जाएंगे। तो इस दौरान जो है 55 से 60 क्वेश्चन मेरा लगता है कि सही होगा। और ये वो क्वेश्चन होता है कि जिसमें से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब ये 100% जो सही वाली बात होती है उस तरीके का अटैम्प्ट रहता है। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से गलत हो जाता है। सेकेंड राउंड में हम उन क्वेश्चन को बनाते हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है। 50% पे रहते हैं तो उनको बनाते हैं। तो इस तरीके से भी आपको टाइम देना है और बनाना है। और ये 55-60 क्वेश्चन बन जाने के बाद जो 22 से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहता है वो बनाते हैं। उसके बाद जो भी 10 से 12 क्वेश्चन जो बच जाता है, जिसके बारे में या तो मुझे डाउट रहता है या जो क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो उनको हम लास्ट में रंग। तो इस तरीके से लास्टली तक 100 का 100 अटैम्प्ट कर देते हैं। और एक और तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो ABCD में से अगर डायरेक्ट आंसर आपको मालूम नहीं है तो ये देखिए कि इसमें से कौन कौन सा जो है नहीं हो सकता है आंसर। ठीक है। अब उन ऑप्शन को चूज कीजिए जो कि आंसर नहीं हो सकता। पहला तरीका तो ये है, अगर कंफर्म है तो डायरेक्ट आंसर खोजिए। दूसरा तरीका है कि अगर नहीं आ रहा है तब आप ये देखिए कि इसमें से गलती कौन होगा, कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो उसमें से हो सकता है कभी कभी एक लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 3 ही ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होगा कि लगेगा कि इसमें से 2 ऑप्शन तो गलत होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा आंसर, बाकी अब 2 बचा तो उसमें से लगेगा अच्छा ये इन दोनों में से कोई ना कोई सही हो सकता है, तो यहाँ 50-50 पे आ जाइएगा। तो ये ज़्यादातर संभावना रहती है कि सही हो जाएगा। तीसरा बात है, मैंने वीडियो अपलोड किया था कि नेगेटिव मार्किंग कितना होता है। ठीक है। मैंने बताया कि 0.2 मार्क्स की चर्चा है इसके नोटिफिकेशन में, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 0.20%। तो कहीं कमेंट आने लगा कि सर 0.2% लिखा हुआ है, परसेंटेज में नहीं है बल्कि 0.2 मार्क्स पर क्वेश्चन गलती होने पे कटेगा। ये भी लोग सोच रहे हैं कि 0.2 कटेगा, 5 क्वेश्चन गलती होगा तो 1 मार्क्स के बराबर कट जाएगा, और ये जो है 1 क्वेश्चन के बराबर ये लोग मान रहे हैं। देखिए, मैंने उतना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया कि 1 क्वेश्चन का मार्क्स आएगा आपको 2। ठीक है। 1 सही होने पे आपका 2 मार्क्स आएगा, लेकिन 1 क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है आपका मार्क्स कटेगा 0.2। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 ही नंबर ना कटेगा, 1 क्वेश्चन के बराबर थोड़े नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा। मतलब अगर आपका 10 क्वेश्चन गलती हो रहा है तब आपका 2 नंबर कटेगा, 10 क्वेश्चन गलती होगा तो 2 नंबर कटेगा, जो 1 सही क्वेश्चन के बराबर है। तो इसके हिसाब से हम बता दिए हैं कि 1/10 नेगेटिव है, इसलिए अटैम्प्ट कितना करना है, 100 का 100 करना है। ठीक है। अब बहुत लड़का का ये भी क्वेश्चन है कि सर 100 का 100 अटैम्प्ट कर देंगे तो फिर मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है। जो आपका मार्क्स आ गया। या फिर एक और बात हम बता देते हैं, एक और प्रयोग आप खुद ही करके देखिएगा। चलिए मान लेते हैं कि आप जो है 75 से 80 के बीच में ही आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है। तो जिनका आदत है कि वो 75 से 80 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और नेगेटिव नहीं लेना चाहते, उनके लिए हम बता देते हैं कि 100 अटैम्प्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए मान लेते हैं कि कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाएं, उसमें आप जैसे कि अभी तक अटैम्प्ट करते आए हैं उतना ही अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है। मान लेते हैं आप 75 ही अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 75 से ज़्यादा
अब हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अब मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, अब मुझसे ये नहीं बनने वाला है। तो फिर आप 75 अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, उस OMR का फ़ोटो खींच लीजिए जिसका आपने 75 अटेम्प्ट किया है, ठीक। उसके बाद आपने जिस प्रैक्टिस सेट में मात्र 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 25 क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसी प्रैक्टिस सेट का और उसी OMR में जिसका आपने फ़ोटो खींच लिया है, फिर से क्वेश्चन पढ़ के बनाने की कोशिश करें और लास्टली तक 100 का 100 अटेम्प्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कर लीजिए। उसके बाद पहले आप उस OMR को चेक कीजिए जो कि आपने फ़ोन में फ़ोटो खींचा है, ठीक है, और देखिए कि 75 अटेम्प्ट करने के बाद और नेगेटिव काटने के बाद आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। सेकेंड टाइम आपने जो 100 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसको चेक कीजिए, उसमें से नेगेटिव हटाइए और तब देखिए कि आपका कितना मार्क्स आया। अब मैं बताता हूँ कि इस 25 क्वेश्चन में से अगर आपका मात्र 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपको कितना मार्क्स का बेनिफिट होगा। देखिए 25 में से अगर 5 सही हो जाता है तो 20 आपका गलती होगा। 20 गलती होने का मतलब है 0.2 मार्क्स अगर कटेगा तो ये हो जाएगा 4 मार्क्स नेगेटिव। लेकिन इसी 25 में से चूँकि 5 क्वेश्चन सही हुआ है तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आएगा, तो 5 गुने 2 मतलब ये जो है 10 मार्क्स सही होगा और 20 क्वेश्चन गलती होने पे 4 मार्क्स कट जाएगा। तो 10 में से अगर 4 आप घटाते हैं तो भी आपका 6 मार्क्स बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। 25 में से अगर 5 ही सही हुआ तो भी आप 6 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन में मान लेते हैं कि अगर 25 में से मात्र 4 ही सही हो जाए, 21 गलती हो जाए, तो 21 गलती होने का मतलब हो गया 4.2 मार्क्स कटेगा और यहाँ पे सही हो जाएगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स सही होने पे 8 नंबर। अगर हम घटाते हैं इसको तो भी आपको 3.8 मार्क्स बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब 25 में से 4 ही सही होता है तो भी आपका 3.8 मार्क्स बढ़ेगा। तो ये मार्क्स उस टाइम में आपको बेनिफिट देगा जब आपका 0.2 मार्क्स से मेरिट छूट रहा होता है या फिर 0.4 मार्क्स से मेरिट छूट जाता है। अगर मान लीजिए कि कहीं इन 25 क्वेश्चन में से कहीं 6 क्वेश्चन सही हो गया तो 19 क्वेश्चन ही गलत होगा। इसका अगर नेगेटिव करेंगे तो 3.8 मार्क्स कटेगा, जबकि यहाँ से आपका 6 दूना 12 मार्क्स आएगा, ठीक है। अगर हम घटा लेते हैं तो लगभग 8.2 मार्क्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हमेशा मार्क्स बढ़ेगा, आप ये करके देखिए। और इस तरह से अगर आपको लगे कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, तो आप ये कीजिए कि 10 से 15 दिन तक प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइए और उन सब्जेक्ट को जो कि आपको लग रहा है कि कमज़ोर है, और इस तरह से आप पता कर लेते हैं कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो उन सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिए और 10-15 दिन बाद आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 5-7 नंबर ज़रूर आपका हर सेट में बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप जो मैंने प्रयोग करके बताया है कि 100 का 100 अटैम्प्ट करके देखिए, वो आप करके देखिए और हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है या नहीं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।